हिंदी खबर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्सक्लूसिव, भ्रष्टाचार पर एक्शन, ऑपरेशन कालिमी समेत कई मुद्दों पर खुलकर बोले सीएम धामी। हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल को दी बधाई और शुभकामनाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में आज होने वाले उत्तराखंड निवेश उत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड से जुड़ा छांगुर के धर्मांतरण रैकेट का नेटवर्क, डोईवाला और सहसपुर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एटीएस का छापा, 2 संदिग्धों से पूछताछ जारी। कांवड़ यात्रा को लेकर जसपुर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम, मार्गों पर साफ सफाई और लाइट्स की व्यवस्था। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन मुस्तैद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज उत्तराखंड जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम धामी एयरपोर्ट पर करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत। उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम में शाह होने वाले हैं शामिल। सीएम धामी भी निवेश उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। रुद्रपुर में होगा उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जाहिर है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट पर ही सीएम धामी पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए, क्योंकि आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं अमित शाह। और देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, सीएम धामी भी शामिल होंगे और ये रुद्रपुर में आयोजित हो रहा है। ये जो पूरा कार्यक्रम है, उत्तराखंड को किस तरीके से विकासशील बनाया जाए, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए शुभांगी भट्ट का रुख कर लेते हैं। शुभांगी, एक तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंच ही रहे हैं, उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम भी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज अमित शाह जो हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और लंबे समय से आज की जो सेरेमनी होने जा रही है उसकी तैयारी चल रही थी, क्योंकि 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था जिसमें देश और विदेश से उद्योगपति यहां पहुंचे थे और उन्होंने करीब 3 लाख करोड़ के आसपास एमओयू साइन किए थे, जिसके बाद से लगातार इन एमओयू को धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है और अभी तक 1 लाख करोड़ के आसपास का काम जो है धरातल पर उतरा है। और ऐसे में इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए और जनता के सामने, जनता के आगे जो पटल है उस पर ये बात रखने के लिए कि आखिर कितनी ग्राउंडिंग हुई है, किस तरीके से हुई है और 1 लाख करोड़ का जो ये पूरा एमओयू साइन हुआ था इस पर किस तरीके से काम किया गया है, इसको लेकर आज ग्राउंडिंग सेरेमनी का खास आयोजन किया गया है रुद्रपुर में, जहां पर 1:15 के करीब मुख्यमंत्री अमित शाह को पंतनगर एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे और उसके बाद वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी और हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन खासकर पूरी तरीके से अलर्ट है। इसको लेकर पहले भी कई सारी बैठकें की गई थी, इसमें ट्रैफिक डाइवर्जन किस तरीके से होगा, वीआईपी रूट होगा, वो कैसे पूरी तरीके से खाली रहना है, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बनाए रखना है। 1000 से ज्यादा पुलिस विभाग के जो लोग हैं वहां पर अपनी ड्यूटी पर रहने वाले हैं। और ऐसे में क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 3 लाख करोड़ के आसपास का एमओयू हुआ था और उसमें से 1 लाख करोड़ के आसपास जो एमओयू है वो धरातल पर देखने को मिला। ऐसे में आज केवल अमित शाह नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से लोग, उद्योगपति जो है और निवेशक जो है वो यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं। ऐसे में धार्मिक सरकार की कोशिश ये भी है कि क्योंकि खुद यहाँ पर गृह मंत्री आ रहे हैं और दूर दूर से उद्योगपति और निवेशक जो है वो यहाँ आ रहे हैं, ऐसे में उनको और प्रोत्साहित किया जाए कि वो उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर उद्योगों की स्थापना करें, ताकि उत्तराखंड के लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग उत्तराखंड में उद्योग सेटअप करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके आगे भी एक मौका जो है वो रखा जाए। यही कारण है कि अब अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे और जब ग्राउंडिंग सेरेमनी होगी तो एक बड़ा संदेश देश के अंदर भी जाएगा, क्योंकि अमित शाह जो है खुद यहाँ पर पहुंचेंगे तो जो 3 लाख करोड़ के आसपास की जो ग्राउंडिंग थी उस पर भी अभी तेजी से काम किया जा रहा है और जितना काम अभी तक हो चुका है उसको जनता के आगे रखा जाएगा और अमित शाह जो है इस सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ऐसे में कोशिश यही है धामी सरकार की कि यहाँ पर आज जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से रहे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भी कई दौरे से पहले वहां पर निरीक्षण कर चुके हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। डीजीपी खुद वहां पर पहुंचे
पहुंचे थे, उन्होंने देखा था, व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। और आज क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है, गृह मंत्री खुद पहुंच रहे हैं, इसीलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है, किसी भी तरीके की दिक्कत वहां पर ना हो। जो पब्लिक है उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, जो बड़े उद्योगपति और निवेशक यहाँ पहुंच रहे हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, सभी चीजों की तैयारियां कर ली गई है। और 1:15 के करीब मुख्यमंत्री गृह मंत्री को आज रिसीव करेंगे। उसके बाद 1 बजे के करीब इस सेरेमनी में अमित शाह मुख्यमंत्री के साथ शिरकत करेंगे। बिल्कुल शुभांगी, जैसे कि आप विधिवत तरीके से बता रही थी, विस्तार से बता रही थी कि कितना बड़ा ये कार्यक्रम जो है उत्सव रहने वाला है निवेश का। सो ये भी आपसे समझना चाहेंगे, कुछ ऐसा टारगेट है या कुछ ऐसी खास उम्मीदें हैं जो आज के इस कार्यक्रम से रहने वाली हैं कि इतना तकरीबन निवेश होगा या फिर इससे ये चीज़ें जो है होने वाली हैं, कुछ इस तरीके की उम्मीदें या फिर कहें एक्सपेक्टेशंस? बिल्कुल देखिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 3 लाख करोड़ के आसपास के एमओयू साइन हुए थे 2023 में, जब इन्वेस्टर समिट हुआ था। ये इन्वेस्टर समिट अपने आप में इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने खुद शिरकत करी थी और बढ़ावा दिया था कि लोग जो है, उद्योगपति जो यहाँ पहुंचे हैं, वो उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्ट करें, एमओयू साइन करें। और देखा भी हमने था कि बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें भाग लिया था। कई सारे एमओयूज जो है वो साइन हुए थे और लगातार तब से कोशिश की जा रही है कि उनको ग्राउंड पर उतारा जाए, उनकी ग्राउंडिंग की जाए। और अब क्योंकि जैसे टारगेट की बात की गई, तो 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग है उसको लेकर खासकर ये सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री शिरकत कर रहे हैं। क्योंकि अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है कि जब आपके साथ आपके प्रदेश के लिए इतने सारे एमओयू साइन किए गए हैं, तो कैसे उन्हें धरातल पर उतारा जाए। कई लोग उद्योग सेटअप करने के लिए इंटरेस्टेड नजर आए थे उस वक्त, कई लोग होम स्टेज बनाने पर इंटरेस्टेड आए थे। उनका कहना था कि उत्तराखंड देवभूमि है और ऐसे में शांत वादियों के बीच वो उद्योग सेटअप करना चाहते हैं, होम स्टेज सेटअप करना चाहते हैं। और इसी तरीके से 3 लाख करोड़ के आसपास के एमओयू जो है वो साइन हुए थे। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ग्राउंडिंग सेरेमनी इसीलिए रखी गई है कि 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग है वो हुई है और उसमें लगातार तेजी से काम चल रहा है। उसमें अमित शाह जो है वो शिरकत करने जा रहे हैं। और आज के दिन भी जो देश के अलग अलग कोनों से उद्योगपति निवेशक यहाँ पहुंचेंगे, उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप लोग प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करिए, उद्योग सेटअप करिए। इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, प्रदेश विकास की ओर और प्रगति करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी भट्ट आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी खबर पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, भ्रष्टाचार का दीमक पूरी तरीके से साफ किया जाएगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। 3 साल में 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारी जेल भेजे गए, नकल माफिया को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है। पहले छोटे अधिकारियों कर्मियों पर एक्शन होता था, लेकिन अब बड़े अधिकारियों कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। जो भी लापरवाही करेगा सरकार उस पर एक्शन लेगी। ऑपरेशन कालेमी सूबे में आगे भी चलेगा। ऑपरेशन के तहत बड़ी संख्या में फर्जी साधु पकड़े गए। ऑपरेशन कालेमी की साधु संतों ने भी तारीफ की है, इस बात की भी वकालत की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, तारीफ की है। उत्तराखंड में कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी कहा उन्होंने। कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की चिंता करते हैं, इसीलिए केंद्र से हर तरीके का सहयोग जो है वो हर क्षेत्र में मिल रहा है उत्तराखंड को। राज्य में निवेश लाने में भी सफलता मिल रही है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग का भी जिक्र किया यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने। औद्योगिकरण के साथ रोजगार भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ देखिए, हिंदी खबर से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी खबर को बधाई भी दी। हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल को बधाई दी और कहा कि अतुल जी और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं, बधाई। हमारे कामों को जनता के बीच ले जाते हैं, इस बात को भी कहा और माना। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता की समस्याओं को भी बखूबी उठा रहे हैं। हिंदी खबर को मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद है। तो ये भी बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने कहा। अपने धाकड़ फैसलों से न सिर्फ जनता का बल्कि विपक्ष का भी दिल जीतने वाले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने तमाम अभियानों से और भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किया है उसको लेकर उनकी वाहवाही हो रही है और वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने अपने 4 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है और ऑपरेशन कालेमी जिस तरीके से चलाया है, आपकी वाहवाही हो रही है, जनता आपको धाकड़ धामी कह रही है। सर, किस तरीके से आगे भी इस पर कार्रवाई होगी? देखिए, जो भ्रष्टाचार है ये दीमक की तरह लगा हुआ है और इसको पूरी तरह से साफ करना हम सबका संकल्प है। सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हमने इस पर कार्रवाई प्रारंभ की और पिछले 3 सालों में 200 से ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उन सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। पहले एक धारणा थी लोगों में कि छोटे छोटे
कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, बड़े बड़े छूट जाते हैं। हमने इस धारणा को भी बदला है। अब कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, पीसीएस हो, यदि कहीं पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से उनका निर्वहन नहीं करेगा, लापरवाही करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले दिनों जो कार्रवाइयां हुई हैं सबके सामने हैं। इसी प्रकार कालनेमी ऑपरेशन हमने जो छदम बेशधारी हैं, अपना बेस बदलकर, अपना मूल चरित्र बदलकर, मूल चीजों को छुपाकर, अपनी पहचान को छुपाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, आस्थावान श्रद्धावान लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, धर्म के मार्ग पर बाधा बनने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको उजागर करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और बड़ी संख्या में ऐसे कालनेमी जो छदम बेशधारी थे पकड़े गए हैं। और ये अभियान आगे भी चलेगा। लोगों ने इस अभियान की सराहना की है। पूज्य संत, साधु संतों ने भी इसकी सराहना की है। कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िया आ रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि उनकी यात्रा अच्छी हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और यात्रा को लेकर बड़ा उत्साह है लोगों में, एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है। मैं भी कल पूरे दिन भर हरिद्वार में ही था। क्योंकि शिव भक्त कांवड़िया हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं और एक कठिन यात्रा करते हैं, तो उनका हम सम्मान भी करते हैं। सर, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की है। ये सभी जानते हैं कि जब भी आप दिल्ली दौरे पर जाते हैं खाली हाथ नहीं लौटते हैं। आपने क्या उनसे अनुरोध किया और क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है विकास कार्य को लेकर? प्रधानमंत्री जी के दिल में हमारा उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड से जो उनका प्रेम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उसी का कारण है कि आज हमको अनेक योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मिली हैं। चार धाम ऑल वेदर रोडों हो, रेल की परियोजनाएं हो, हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, हमारा सड़क, बिजली, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, रोपवे हो, सब जगह पर हमको बड़ी हमारी जरूरत के मुताबिक, राज्य की आवश्यकता अनुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी योजनाएं दी हैं। इस बार भी मैंने उनसे नंदा राजजात यात्रा है, कुंभ हमारे यहाँ प्रस्तावित है, अनेक विकास योजनाएं हैं, शारदा कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश हरिद्वार का कॉरिडोर, हमारे चार धामों पर आने वाले पर्यटकों की व्यवस्थाएं हैं। उन सभी के बारे में उनका मार्गदर्शन भी लिया है और यहाँ की स्थिति से उनको अवगत भी कराया है। चूंकि हमको बहुत ज्यादा उनसे कहना भी नहीं पड़ता है, वो उत्तराखंड के बारे में भली भांति जानते हैं। सर, अमित शाह एक बार फिर से उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। कल ग्राउंड सेरेमनी होनी है, क्या कुछ तैयारी आप करने जा रहे हैं और क्या कुछ आपको लगता है कि फायदा होने वाला उत्तराखंड से? देखिए, हमने 2023 में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और इसके समापन समारोह में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे और उन्होंने समापन समारोह में कहा था कि ये समापन समारोह नहीं है, ये समाप्त नहीं हो रहा है, अब ये प्रारंभ हो रहा है, उत्तराखंड के उदय का प्रारंभ हो रहा है। तो कल ग्राउंडिंग सेरेमनी कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ की हो गई है, 3 राउंडों में मिलाकर। उस ग्राउंडिंग सेरेमनी में अमित शाह जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा था, उनके मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से हम ग्राउंडिंग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में भी अच्छा निवेश हमारे यहाँ आया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। हम आगे बढ़ेंगे, इससे रोजगार का भी सृजन होगा, हमारे यहाँ रेवेन्यू भी जनरेशन होगा, औद्योगिकरण भी होगा। सर, 4 साल के कार्यकाल के लिए प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी ने आपको बधाई दी है। सर, नहीं, मैं अतुल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय समय पर वो हम सबका प्रोत्साहन करते हैं। हमारे द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उनको लोगों तक ले जाने का काम करते हैं। जो समस्याएं हैं वो भी लोगों के सामने रखते हैं। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, समय देने के लिए। तो हमारे साथ है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने जिस तरीके से वो लगातार ऑपरेशन कालनेमी के तहत भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगी। सिर्फ छोटी मछलियां ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मगरमच्छों तक जो है पहुंचा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जिस तरीके से अमित शाह उत्तराखंड में आ रहे हैं और ग्राउंड सेरेमनी में, उसका फायदा जरूर उत्तराखंड को पहुंचने वाला है। इसी के साथ उन्होंने हिंदी खबर की पूरी टीम को बधाई भी दी है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।
सीएम धामी रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में उत्तराखंड निवेश उत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। ये उत्सव आज होने वाला है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। शहर में अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम्स के पंडालों और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। पिछले साल देहरादून में हुए निवेश सम्मेलन में कई बड़े निवेश प्रस्ताव आए थे, जिनमें से कुछ का शिलान्यास इस उत्सव में किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि 2023 में देहरादून में आयोजित इन्वेस्टर समिट में ऐतिहासिक रूप से 3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश की ग्राउंडिंग का उत्सव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में किया जाएगा। और देहरादून उत्तराखंड में छांगुर धर्मांतरण मामले का उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया है। देहरादून में यूपी एटीएस की छापेमारी देखने को मिली है। यूपी एटीएस की कार्रवाई पर दून एसएसपी ने जानकारी दी है। सहसपुर से अब्दुल रहमान नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। रानीपुर पोखरी की युवती से पूछताछ का खुलासा हुआ है। धर्म परिवर्तन के लिए किया जा रहा था प्रेरित। युवती का छांगुर से कनेक्शन नहीं, वो पीड़िता। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गोवा, दिल्ली, यूपी के रहने वाले हैं आरोपी। जांच के लिए पुलिस टीम्स की जा रही है रवाना। तो इन तमाम बातों का पता चला है और कुल मिलाकर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गोवा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तमाम आरोपी और इससे पता चल रहा है कि छांगुर का कनेक्शन कहां तक फैला हुआ है। यूपी में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाले झांगुर बाबा का जो मामला है वो लगातार उसमें बड़ा एक्शन जो है एटीएस ले रही है। इस बीच जो है एटीएस यूपी देहरादून पहुंची। इसका जो कनेक्शन है वो उत्तराखंड में निकल के सामने आया, लेकिन इस बीच ये भी खबर आई कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ इसकी सच्चाई है, इसको लेकर के आज देहरादून एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सर से जानेंगे। सर, इस बीच ये खबर फैलाई जा रही है कि यूपी एटीएस यहाँ पहुंची है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसका इन दोनों का संबंध है झांगुर बाबा से, क्या सच्चाई है इस पूरे मामले की? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें यूपी एटीएस द्वारा एक केस का इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये पैन इंडिया केस है, जिसमें बहुत सारे लिंकेजेस निकल के इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं। और कल जो है इस संबंध में सीनियर अधिकारियों द्वारा संपर्क करके यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अब्दुल रहमान नाम का, उसको सस्पिशन के आधार पर, चूंकि जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में कनेक्शन या साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर उसको ट्रेस डाउन करने के लिए टीम के साथ मिलकर उसको पूछताछ के लिए ले गया था। और जिसकी अभी ऑफिशियली जो कन्फर्मेशन है उसको उनके अपने केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया था, जो इन्फॉर्मेशन साझा हुई थी उसके आधार पर काफ़ी सारे हमारे पास जो फेक इंस्टाग्राम आईडीज पर चैट चल रही थी, उसको देखते हुए टेक्निकल टीम एसटीएफ द्वारा भी इसमें सर्विलांस के माध्यम से कुछ चीज़ें इसमें डेटा निकाला गया। उसके आधार पर रानी पोखरी क्षेत्र में एक युवती को ट्रेस डाउन किया गया था, उसकी काउंसलिंग भी की गई और उसके बाद उनके परिजनों से बात की गई तो पता चला कि कुछ माह से उसकी बेटी पर प्रलोभन देकर या दबाव डालकर उसको धर्म परिवर्तन के लिए जो है प्रेरित किया जाता, चूँकि कानून के विरुद्ध था। इसमें तहरीर के आधार पर फिर इसमें मुकदमा 5 लोग पर पंजीकृत किया गया है। इसमें 5 लोग को जो हमने ट्रेस किया, इसमें 2 यूपी, 2 दिल्ली और एक युवती का नाम इसमें आ रहा है जो गोवा की है। अब इसको फैक्ट फाइंडिंग के लिए हमारी टीम जब मौके पर एड्रेसेस हो जाएगी तो उसके आगे और चीज़ें निकल के आएंगी। बट अभी तक जो पूरी जानकारी है उसमें 1 लोग की गिरफ्तारी सिर्फ यहाँ से हुई है जो उस केस में। बाकी एक जो नाम बार बार ले रहे हैं वो विक्टिम के रूप में, जिसको हमारी टीम ने काउंसिल करके बचाया और साथ ही साथ एक केस भी रजिस्टर्ड किया है। तो हमारे साथ ही देहरादून एसएसपी, इनका साफ-साफ ये कहना है कि गिरफ्तारी सिर्फ एक हुई है। जिस युवती का नाम बार बार लिया जा रहा है कि उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, वो विक्टिम है, यानी कि पीड़ित है। उसे जो है सोशल मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंस किया जा रहा था कि वो धर्म परिवर्तन करे और उनके माता पिता के शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि अलग अलग राज्य के हैं। क्या कुछ इसमें आगे होगा, जिसमें क्या कार्रवाई होती है, इसको लेकर के हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। अब खबर काला ढूंगी से है, जहां कोटाबाग ब्लॉक ऑफिस में पंचायत चुनाव में दावेदारी करने वाले सभी प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। जहां ग्राम प्रधान ने चुनाव चिन्ह अनाज की बाली, अनानास, आइसक्रीम, इमली जैसे निशान मिले, तो वहीं क्षेत्रीय पंचायत सदस्य में अनार, अंगूठी, ईंट, कढ़ाई जैसे निशान मिले। सभी प्रत्याशी खुद चुनाव चिन्ह लेने के लिए पहुंचे तो कुछ प्रत्याशियों के प्रस्तावक चुनाव चिन्ह लेकर गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लगभग 278 कैंडिडेट हैं जो कि हमारे निर्वाचन लड़ रहे हैं, जिनमें कि जो कुछ लोग हमारे निर्विरोध हैं उनको चूँकि चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाना, तो उनको घटा के 278 हमारे टोटल कैंडिडेट हैं जो मैदान में हैं, जिनके लिए हमें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने थे। तो अभी लगभग 1 बजे का समय हो रहा है, तो अभी तक हमारे 278 में से 263 जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं।
शेष लगभग 15 के आसपास चुनाव चिन्ह हमारे आवंटित होंगे, जिसमें भी लोग अभी आ रहे हैं, चुनाव चिन्ह ले रहे हैं। तो यानी कि ये प्रक्रिया हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब हमें लगता है कि सच में पूर्ण हो जाएगी हमारी। उसके अलावा जो चुनाव चिन्ह है वो 3 जो हमारे पदों के लिए यहाँ पे आवंटित किए जा रहे हैं। एक तो हमारे वार्ड मेंबर के पद के लिए है, उसके द्वारा जो आयोग के द्वारा जो निर्धारित चुनाव चिन्ह है उन्हीं चुनाव चिन्हों का चयन किया गया है। उसके साथ साथ हमारा जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित यहाँ पे हो रहे हैं और ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित यहाँ पर हो रहे हैं। और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन जो जिले में जो व्यवस्था है वहाँ पर उनके द्वारा किए जा रहे हैं। ये जो चुनाव चिन्ह आज आवंटित हुआ है वो अनार हुआ है और अनार के साथ ही हम लोग पूरे तलिया क्षेत्र में जाएंगे, जो कि एक क्षेत्र पंचायत की सीट तलिया है। और उसमें कई हमारी एक अपील थी, अपील के साथ भी हम लोग पहुंचेंगे। और जैसा कि पहले हम विकासखंड कोटाबाग में हमने पर्वतीय क्षेत्र की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्र को हम अनदेखा करते थे। आज हमने पर्वतीय क्षेत्र को भी देखा था और बढ़ चढ़कर हम लोग तलिया सीट में आगे संघर्ष करते रहेंगे और वहाँ के जो विकास कार्य जो अधूरे हैं उनको पूरा करने का हम भरपूर अपना प्रयास करेंगे। मैं अभी ब्लॉक में आई हूँ। ग्राम सभा आंवलापुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए चुनाव चिन्ह मुझे अंगूठी मिली है और जनता का मुझे सहयोग मिला है कि आप जो है, पहले मैं ग्राम प्रधान भी रह चुकी हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुकी हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हूँ। तो इसलिए जनता कह रही कि तुम आप जो है ब्लॉक प्रमुख की तैयारी करिए, हम जो है आपका पूरा साथ देंगे। मैं चाहती हूँ कि जो है आने वाले उसमें सरकार जो है भाजपा की हमारी है, उसमें विधायक निधि, सांसद निधि, ऊपर से जो भी काम अगर हैं हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, काम लाएंगे और जनता का काम करेंगे। और वही उत्तराखंड खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुनी है जन समस्याएं, अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों, राज्य आंदोलनकारियों से भेंट की है। सीएम धामी ने लोगों से अपील की है, पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। हरिद्वार के कांवड़ मेले में बैरागी कैंप की कुछ युवतियां बिना सुरक्षा के खतरनाक स्टंट करती हुई वीडियो में दिखी हैं। वहां भीड़ बहुत थी, लेकिन ना तो कोई सेफ्टी बेल्ट थी, ना मेडिकल मदद और ना ही सही निगरानी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग और श्रद्धालु बहुत नाराज हैं और प्रशासन से सख्त मांग कर रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि इतने बड़े मेले में सुरक्षा की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। स्टंट करती इन लड़कियों का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में मिजोरम भवन में मिजोरम के राज्यपाल रिटायर्ड जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान दोनों राज्यपालों ने उत्तराखंड और मिजोरम के विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग बढ़ाने, संयुक्त रूप से शोध करने और अच्छी शैक्षणिक नीतियों को साझा करने पर बातचीत की है। और प्रदेश के मदरसों में छात्रवृत्ति के नाम पर हुई धांधली पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम धामी ने विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण डॉक्टर पराग मधुकर भताते को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच में चौंकाने वाला मामला सामने है, जहां सरस्वती शिशु मंदिर हाईस्कूल जैसे गैर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को कागजों में अल्पसंख्यक विद्यालय दिखाकर छात्रवृत्ति के बंदरबाज की गई। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मुख्यमंत्री की जांच कराने के आदेश का स्वागत किया है। मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के आदेश का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करप्शन से कोई समझौता नहीं करते और हम भी उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं कि हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ज़र्रा बराबर भी हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी जांच के उपरांत रिपोर्ट आएगी हम सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर वो मदरसे इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी मान्यता को रद्द करेंगे।
स्वच्छता सर्वेक्षण में लालकुआं नगर पंचायत ने उत्तराखंड में पहला और पूरे देश में 54वां स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित किया। ये सफलता बेहतर कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छता के लिए मिली है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी और अधिकारी राहुल सिंह ने पुरस्कार हासिल किया। देखिए, 2016 से भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्वच्छता संबंधी मानकों को निर्धारित किया गया है, जिनको अचीव करने पर जिनका वेरिफिकेशन होता है और फिर उसके बाद उसके लिए नंबर दिए जाते हैं। तो उसी क्रम में ये 2024 का सर्वे इस साल मार्च में आयोजित हुआ था। हालांकि कुछ समय से सरकार द्वारा इसका पैटर्न बदलते हुए इसका हर माह, हर क्वार्टरली इसका मूल्यांकन प्रारंभ किया गया। तो मूल्यांकन इसका सतत चलता रहा। कुछ चीज़ों का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो वो मार्च महीने में हुआ था। तो इसमें उसी के क्रम में इसका आज पुरस्कार वितरण समारोह था, जिसमें जो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई थी। नगर पंचायत लालकुआं को प्रदेश में जो ओवरऑल जो उसके पैरामीटर्स हैं उनमें सर्वाधिक सुधार करने और सर्वाधिक अंक लाने पर प्रत्येक राज्य से एक एक शहर को सम्मानित किया गया था। तो उत्तराखंड से नगर पंचायत लालकुआं को इस हेतु चयन किया गया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को, लालकुआं क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि यह एक सामूहिक कार्य था। आज नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का जो पूरे देश में इनाम, जो पुरस्कार वितरण का समारोह वो किया गया था, आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई थी। और उसमें शहरी विकास के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और राज्य मंत्री तपन घोष जी के शाह जी के द्वारा उस कार्यक्रम में भागीदारी की गई थी, जिसमें लालकुआं नगर पंचायत को भी पूरे प्रदेश में प्रथम आने पर हमारे लालकुआं नगर पंचायत को मिनिस्ट्रियल अवार्ड के उससे नवाजा गया था। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए हिंदी खबर।